कैसा सफर रहा सर आपका कमेंट्री का? भाई कमेंट्री का मुझे आप कह सकते हैं भूत था मेरे ऊपर सवार। और मैं जब छोटा था तो क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट खेलता था तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो कहते थे तुम बैटिंग करो, क्योंकि बैटिंग के ये मैं मानता नहीं था, बैटिंग करो और फिर बाहर बैठ करके तुम कमेंट्री करो। अच्छा। तो उसका मुझे फायदा मिलता था कि फील्डिंग नहीं करनी पड़ती थी, तो मैं बाहर से कमेंट्री करता था। तो वो शौक वो बचपन का था। वाह वाह वाह। और उसके बाद जब ऑल इंडिया रेडियो मैंने ज्वाइन किया तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे मिस्टर किरण शंकर मैत्रा, रांची में। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी पढ़ाई एकदम अलग है। मैंने डिप्लोमा किया था इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट में, एमए सोशियोलॉजी किया था, एक कंपनी में काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सब कुछ अलग, तुम क्यों यहाँ पर अनाउंसर बनने चले आए? मैंने कहा सर मेरे दो ही सपने हैं, एक मैं रेडियो में न्यूज़ पढ़ना चाहता हूँ, क्या बात, और दूसरा मैं कमेंट्री करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। और ईश्वर की कृपा है कि जो मेरे दोनों सपने थे वो पूरे हुए। वो पूरे हुए इसलिए नहीं पूरे हुए कि शायद मैं बहुत लायक था या काबिल था, लेकिन वो इसलिए भी पूरे हुए कि ईश्वर की कृपा थी, मौके मिले, अवसर मिले। और न्यूज़ भी मैंने नेशनल न्यूज़ का जो टॉप लेवल होता है वहाँ तक पढ़ी, और कमेंट्री तो अभी भी कर ही रहा हूँ। एक देखिए रांची का उल्लेख किया केशव सर ने, तो हमारे बैच के आपकी जूनियर हमारी एक न्यूज़ रीडर आज भी रांची से समाचार पढ़ रही हैं सर, पूनम क्रिकेटा। पूनम है, देखा नाम सर ने तुरंत लिया, मैं आपका टेस्ट ले रहा था सर। तो ये आप आज हिंदुस्तान भर के सभी स्टेशंस पर कोई ना कोई यहाँ से, जैसे आपने अभी कहा था कि जिस चैनल में आपने और हमने प्राइवेट चैनल में काम किया, वहाँ के निकले हुए सारे लोग आज आपको टीवी पर दिखते हैं, एंकर्स बड़े बड़े। तो रेडियो दिल्ली आकाशवाणी के लोग आज आपको पूरे देश में अलग अलग जगह मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बट सर वो क्रिकेट वाला जो आप एक किस्सा है जी, आप अपने ब्रदर के साथ, भाई के साथ सुबह में रजाई के नीचे। हाँ, वो क्रेज ऐसा हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया में मैच होते थे, और ऑस्ट्रेलिया में मैच होते थे सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते थे। मेरे घर में एक इतना बड़ा मर्फी का रेडियो था, वो 9 बैंड का रेडियो होता था। उसके अंदर एक वो ग्रीन सी लाइट जलती थी इतनी बड़ी, तो वो चैनल घुमाने पड़ते थे उसमें। तो सुबह हम लोग 4:30 बजे, मैं और मेरा भाई दोनों उठ जाते थे, और उठ करके अपना स्कोर शीट हाथ में लेकर के एक बैटिंग का स्कोर नोट करता था, एक फील्डिंग का स्कोर, बॉलिंग का वो एनालिसिस लिखता जाता था। अब अगर किसी को सपोज टॉयलेट जाना है तो वो दूसरे को अपनी जिम्मेदारी दे के जाता था कि भाई मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, जरा इसको मेंटेन करते रहे। तो इतना ज्यादा वो एक डिवोशन था। और वो डिवोशन क्यों हुआ था कि जैसे रेडियो की कमेंट्री तुमने सुनी, वैसे हमने भी सुनी, और उस जमाने में जो कमेंट्री सुनते थे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते थे। 1975 में जसदेव सिंह को सुना, वो जो इंडिया ने वर्ल्ड कप हॉकी जीता, वो असाधारण कमेंट्री है। लोग कहते हैं कि टेक्निकल नॉलेज शायद उन्हें उतना नहीं था। मैं ये कहता हूं कि टेक्निकल नॉलेज वो ज्ञान, वो विज्ञान का वो क्षण ही नहीं है जब इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी सफलता भारत ने हासिल की, विश्व कप जीता है, तो वो सेलिब्रेशन का मोमेंट है वो। और वो उन्होंने भरपूर किया था। तो उस तरह की कमेंट्री की वजह से पता नहीं क्यों एक बचपन से ही था कि नहीं करना है। और क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी, सिर्फ क्रिकेट नहीं, हॉकी भी खेलता था। और पहले तो बच्चे स्कूल से लौटते थे 1-1:30 बजे और 2:30-3 बजे तक मैदान में होते थे, और बत्ती जलने से पहले तक अरे सर बुलाया जाता था, पकड़ के लाया जाता था घर में। मोबाइल ने आजकल बर्बाद किया बच्चों को। बिल्कुल, तो वो जमाना था।